Practical number 8A, open a new file in IDLE, that is new window in the file menu, and save it as geometry.py in the directory where you keep the file you create for this course. हम लोगों को क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नेम क्या देना है, ज्योमेट्री, and then copy the function you wrote for calculating volumes and areas in the control flow and function. Exercise into this file and save it. Now open a new file and save it in the same directory. You should now be able to import your own module like this import geometry. तो हम लोग जो ज्योमेट्री फाइल क्रिएट करें उसको हम लोगों को क्या करना है, अपने दूसरे फाइल में इंपोर्ट करना है. Try and add print dir geometry to the file and run it. Now write a function point shape volume xy square base that calculate the volume of a square pyramid if square base is true and of a right circular cone if square base is false. तो हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नेम क्या देना है, पॉइंट वाई शेप वॉल्यूम. उसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करना है. X is the length of an edge on a square if square base is true and the radius of a circle when square base is false. तो यहाँ पे बेस्ड ऑन पैरामीटर हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न करना है, वैल्यू रिटर्न करना है. Y is the height of the object. First use square base to distinguish the case. Use the circle area and square area from the geometry module to calculate the base areas. So let's start. यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर ओपन कर दिया मैंने और यहाँ पे स्पाइडर ओपन कर दे रही हूँ. अब ये जो फाइल हम लोग बनाएंगे उसका नेम क्या देंगे, ज्योमेट्री. क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि एक फाइल बनाना है जिसका नेम ज्योमेट्री देना है और वो फाइल को आपको दूसरे फाइल में क्या करना है, इंपोर्ट करना है. तो मैं इसको सेव कर दे रही हूँ. तो मैंने इसका नेम दे दिया geometry.py. मैंने आई ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है पाइथन का नेम से और उसमें मैंने क्या किया है, इसको सेव किया है geometry.py से. यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल इंपोर्ट कर ले रही हूँ, मॉड्यूल इंपोर्ट कर ले रही हूँ जिसका नेम है मैथ. और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है मेथड जिसका नेम दिया है सर्कल एरिया और एक पैरामीटर पास किया जिसका नेम दिया है आर. यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न कर दिया है math.py इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट एक मेथड क्रिएट किया जिसका नेम दिया है स्क्वायर एरिया और उसमें एक पैरामीटर पास किया जिसका नेम दिया है ए और उसमें मैंने रिटर्न किया है a⁻². ओके, तो ये मेरा ज्योमेट्री मॉड्यूल क्रिएट हो गया. अब मैं जाऊंगी फाइल, न्यू फाइल. अब इसको भी आप कहाँ पे सेव करोगे, जहाँ पे ज्योमेट्री फाइल सेव किया है. तो मैं इसको सेव कर दे रही हूँ. दोनों फाइल को एक ही फोल्डर में, सेम फोल्डर में आपको क्या करोगे, सेव करोगे. सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट ज्योमेट्री, जो नेम दिया है आपने फाइल का. हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं. हम लोगों ने खुद ही मॉड्यूल बनाया है और अपनी फाइल में क्या किया, उसको इंपोर्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको dir फंक्शन यूज करना है. यहाँ पे मैंने dir फंक्शन यूज कर दिया. अब इतना ही मैं एग्जीक्यूट करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाती हूँ. सीधी आउटपुट. dir मेथड क्या करता है, उससे अपने को मालूम पड़ता है कि मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस है, कौन से पैरामीटर. तो देखो हम लोगों को मालूम पड़ गया कि स्क्वायर एरिया और सर्कल एरिया हम लोगों ने ज्योमेट्री मॉड्यूल में क्रिएट किए. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है प्रिंट वाई शेप वॉल्यूम के नेम से और उसमें 3 पैरामीटर पास किया है एक्स वाई स्क्वायर बेस, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ स्क्वायर बेस. तो बेस हम लोगों का कैलकुलेट होगा ज्योमेट्री डॉट स्क्वायर एरिया एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 3. तो ये जो स्क्वायर एरिया है वो किसका मेथड है, ज्योमेट्री मॉड्यूल का, जो हम लोगों ने क्रिएट किया. ये देखो स्क्वायर एरिया, उसमें क्या है a⁻². और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, बेस, ये जो कैलकुलेट हो रहा है. उसके बाद एल्स फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो गया हम लोगों का. यहाँ पे हम लोगों को क्या फॉर्मूला रहेगा, स्क्वायर एरिया, यहाँ पे सर्कल एरिया. रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, बेस. तो ये हम लोग का फंक्शन क्रिएट हो गया. फंक्शन का नेम क्या है, पॉइंट वाई शेप वॉल्यूम.
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया है, पॉइंट वाई शेप वॉल्यूम 2 3 और यहाँ पे ट्रू दिया है। तो ट्रू रहेगा तो कौन सा होगा, एग्जीक्यूट स्क्वायर एरिया, अदरवाइज कौन सा होगा, एग्जीक्यूट सर्कल एरिया। तो अभी यहाँ पे ट्रू है ना, तो आउटपुट देखो, सीधे आउटपुट ये देखो, ये हम लोगों का आउटपुट है, ये 4.0। ये देखो, ये दिस इज माय आउटपुट। अब मैं एक और वैल्यू दे देती हूँ, यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर दे रही हूँ, 2 4 फॉल्स। अब एग्जीक्यूट करती हूँ सीधे आउटपुट, ये देखो इसका 4.0 आया, ये पहले वाले का, उसके बाद ये वैल्यू आया। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 8 का ए। प्रैक्टिकल नंबर 8 बी इज राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर दिया है सिस नेम का, और यहाँ पे लिस्ट डिफाइन किया जिसका नेम दिया है आर, और उसमें एलिमेंट दे दिया A02। एंड देन यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है, काउंटर वेरिएबल का नेम है एंट्री, एंट्री इन आर। बाद यहाँ पे मैंने ट्राई ब्लॉक यूज कर दिया है। ट्राई ब्लॉक कहाँ पे आप यूज करोगे, जहाँ पे आपको कोड में आपको चेक करना है कि वहाँ पे एरर है, एक्सेप्शन है या नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ट्राई ब्लॉक यूज करोगे। अब मैंने ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा है, प्रिंट करना है अपने को क्या, द एंट्री इज एंट्री। ये उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने R1 कैलकुलेट किया। R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय इंट ऑफ एंट्री। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक यूज किया एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्ट ब्लॉक में प्रिंट कर दिया है एक मैसेज। के बाद हम लोग प्रिंट करेंगे नेक्स्ट एंट्री। अभी हम लोग का पूरा एक्सेप्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे ब्लॉक के बाहर, फॉर लूप के बाहर। हम लोग यहाँ पे एंट्री और आर का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, द रेसिप्रोकल ऑफ एंट्री इज। सी द आउटपुट, ये देखो, द एंट्री इज ओप्स, ये वाला मैसेज आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है, देखो पहली एंट्री अपनी क्या थी, ए ना, तो ए पे क्या आया, यहाँ पे ये वाला मैसेज आया। फिर हम लोगों का यहाँ पे 0 पे क्या आया, 0 डिवीजन एरर। और 2 पे क्या आया, ये द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज A02। हर एक एंट्री को क्या किया है, चेक किया है, और वो बेस पे क्या किया है, मैसेज पास किया है। तो ये था हम लोगों का 8 का बी, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग लिस्ट। ये लिस्ट भी यूज किया मैंने, और फॉर लूप यूज किया। यहाँ पे हम लोगों ने 2 ब्लॉक यूज किया, ट्राई और एक्सेप्ट। थैंक यू।